आइए आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो या तो है और या तो नहीं, और यदि है तो आपको ऊंचाइयों के शिखर पे ले जा सकता है, और अगर नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी डुबो सकता है। पिछले करीबन 10 दिन से मैं उत्तराखंड के पहाड़ों में हूँ। बहुत अच्छा समय बीत रहा है, ध्यान में बैठ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स के, चाहे वो रमना महर्षि हो, चाहे ओशो हो, चाहे सदगुरु जगी वासुदेव हो। उनके लेख पढ़ रहे हैं, उनकी वाणियां सुन रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने भीतर उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सब थ्योरी की स्टडी प्रैक्टिकल में मदर नेचर पृथ्वी से कर रहे हैं। जो भी किताबों में लिखा है हम पढ़ते हैं, समझते हैं, या यूं कहें किताबें ना भी पढ़े, ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए और सोसाइटी की नजर में अंगूठा छाप हैं, लेकिन सृष्टि से जुड़े हुए हैं, चाहे खेती हो चाहे पहाड़ों पर हो, तो उनका जो आईक्यू है और जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन और उनकी जो समझदारी, इंटेलिजेंस है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। देखा जाए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो जिस तरीके से एक मशीन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वैसे ही छप रहे हैं ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारा डेटा है, इंटेलिजेंस नहीं। ये डेटा तो अब चैट जीपीटी भी हमें दे ही देगी, और इंटरनेट पे भी सब कुछ, कंप्यूटर की डिस्क में भी सब कुछ मिल जाता है। इंटेलिजेंस या लाइफ स्किल वो है जो इंसान के अपने भीतर है। यूं माने, मेरी आवाज यदि आप अभी सुन रहे हैं तो आप विश्व के किसी भी कोने में हो, महिला हो, पुरुष हो, और कोई भी आपकी उम्र हो, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, यदि एकदम से तबाही मच जाए, बारिश आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए लाइफ इंपैक्टिंग कि सब लोगों को दौड़ना पड़े अपनी जान बचाने के लिए, तो रिसोर्सेज ना होते हुए या कम से कम रिसोर्सेज में भी आप खुद को कैसे संभाल पाएंगे? ये बेसिक इंटेलिजेंस और लाइफ स्किल है जो कमी है। तो अब बात यूं है कि सृष्टि को स्टडी करते हुए यहां ये देखा जा रहा है कि परमात्मा ने हर चीज में बैलेंस बनाया है, और ये बैलेंस जो है बहुत जरूरी है। ये बैलेंस अधिकांश लोगों में मिसिंग है, और ये स्वाभाविक है। यही तो एक संघर्ष है जो हमें करके सीखना है। मेरे खुद के जीवन में भी इसकी कमी रही, और संघर्ष करके इसकी कीमत जानी, और अब आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो अब सृष्टि में बैलेंस कैसे है? रोज हम धूप में बैठ रहे हैं, सामने हिमालय की बर्फीली चोटी देख रहे हैं, त्रिशूल इसे कहते हैं, शिव का त्रिशूल जैसे 3 हिमालय की चोटियां हैं, वो मिला के त्रिशूल बनती है, उसका नाम है ऐसा। विश्व भर में त्रिशूल के नाम से मशहूर है वो, आप देख सकते हैं उसकी फोटोएं। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि कब बारिश होगी, थोड़ी घुटन सी हो रही है, मौसम खुल जाएगा। और आज जब से हम आए, धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही थी, बादल हो रहे थे, और आज खूब धूप निकली है, कल भी धूप निकली थी। तो जैसे जैसे तप बढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी, और फिर एक लेवल पर जाने के बाद वर्षा आ जाएगी, क्योंकि भूमि इतनी तप गई, भूमि इतनी गर्म हो गई, और एक लिमिट में जाने के बाद फिर सृष्टि अपना बैलेंस रिस्टोर करने के लिए रेन दे देगी। तो यही बैलेंस मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। कई बार हम जुनून की हद से जाकर प्यार कर बैठते हैं, और उस बार्गेन में अपना काम खराब कर देते हैं, उम्र कोई भी हो। ऐसी मजेदार बात है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली जो अपने 60 साल की उम्र में भी प्यार कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए किसी का पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, और लेकिन उस उम्र में भी प्यार की धुन में बाकी सब कुछ दाव पे लगा दिया। ये सही नहीं है, बैलेंस मिस हो गया। इसी तरीके से काम में डूबे तो ऐसे डूबे कि पूरा घर बर्बाद। कई लोग आते हैं परामर्श के लिए, रेमेडी, उपाय के लिए, कि जी हमारे पति और पत्नी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने कार्य के क्षेत्र में खूब पैसे कमा रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमें गर्व है उन पर, लेकिन घर का तो कुछ रुचि नहीं,
घर कैसे चल रहा है, नौकर चाकर ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बच्चे रूल रहे हैं, तो ये बैलेंस मिसिंग हो जाता है। बहुत से आर्टिस्ट, मैं खुद को भी आर्टिस्ट ही कहती हूँ, हमारे इस फील्ड में हमसे सलाह लेने, प्रिडिक्शन कराने, बहुत जानकारी के लिए बहुत से लोग आते हैं। कोई अच्छे राइटर है, ऑथर है, सिंगर है, तो जब उनका बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, मूड अच्छा होता है, तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं। और फिर एक फेज आता है जहां पे वो घंटों, दिनों, महीनों, सालों, हो सकता है कुछ नहीं होता। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद, बहुत अच्छा पोटेंशियल और टैलेंट होने के बाद भी, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि बैलेंस नहीं है जीवन में, तो वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं रह पाती। और हैरानी की बात यह है कि दूसरे एग्जाम्पल में अगर एक बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस वाला लड़का या लड़की है, जो शायद इतना पहले वाले के मुकाबले में होशियार, समझदार, सूझबूझ, टैलेंट वाला नहीं है, लेकिन उसके लाइफ में बैलेंस है, कंसिस्टेंसी है लॉन्ग टर्म, तो पहले वाले से ज्यादा राइज और तरक्की कर जाएगा। चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पहले के केस में अंदर कला कूट कूट के भरी है, लेकिन कभी है कभी नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। एक काम करने जाते हैं तो दूसरा काम बिगड़ जाता है, दूसरा काम करने जाते हैं तो पहला बिगड़ जाता है। दोनों में ऊर्जा सही से संचालित नहीं हो पा रही है। और दूसरे उदाहरण में वो ठीक ठाक सा इंसान है, ठीक ठाक काम कर लेता है, एक्सीलेंस शायद नहीं, लेकिन बैलेंस है तो ज्यादा बढ़िया कर पाता है। यहां कहीं भी मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि बैलेंस ही सब कुछ है और एक्सीलेंस कुछ नहीं। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में मंझे हों, एक्सीलेंस भी आए, लेकिन बैलेंस के साथ आए। तो 1 to 10 के स्केल पे 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट, आप 7 पर हो लेकिन लंबे समय तक हो, वो बेहतर है इससे अच्छा कि आप 9 पर हैं लेकिन 2 महीने हैं, 4 महीने नहीं है। एवरेज आउट हो जाता है ना। अब आप खाने की बात ही ले लें, यदि बहुत ज्यादा नमक है तो क्या वो दाल सब्जी खा पाएंगे? छोड़ देंगे। अरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और बिल्कुल नमक नहीं होगा तो विष कन्याएं बन जाती थी पहले। तो चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका भोजन हो, चाहे आपके रिश्ते हो, प्रेम संबंध हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, और चाहे सृष्टि, बैलेंस इज द की टू सक्सेस। सृष्टि से सीखिए, इसीलिए इसे मां कहा गया है पृथ्वी को। अपनी मां से बच्चा सीखता है ना, आगे बढ़ता है। मां ही हमें सिखाती है, तो जो पैदा करने वाली मां है वो तो बोलकर बता सकती है। ये जननी तो उससे भी बड़ी है, सृष्टि और भूमि। बिना बोले इसे समझना पड़ता है। बिल्कुल चुप होकर सृष्टि के साथ समय बिता के बस ऑब्जर्व करें उसे, और ऐसे गुण सीखें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करने के बाद बैलेंस की कीमत जानी, और अब वो मैं सृष्टि में कई रूप से देखती हूं। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो के बाद कोई भी ज्ञान नया नहीं है, इट्स ऑल बोरोड नॉलेज। यहीं पर हम आते हैं, यहीं से सीखते हैं, यहीं छोड़ के जाते हैं। तो हो सकता है आपके लिए ये रिविजन हो सकता है दोबारा से एक झटका दे। गुरु इज देयर टू शेक यू एंड इन द प्रोसेस टू वेक यू। तो ये और लोगों के साथ साझा करें। और ये ओवरनाइट नहीं है कि आज ये सुना और कल से बैलेंस आ गया। बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, बार बार हारना पड़ेगा, और फिर बार बार जीतने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी जीत मिलेगी। तो वो अवेयरनेस आए, धीरे धीरे अपने उसको पैटर्न को, पुराने को ब्रेक करें, नया पैटर्न लाएं और आगे बढ़े। इस आशा के साथ कि आपके जीवन में और बैलेंस आए, जो और निखार, अच्छा स्वास्थ्य और एबंडेंस लेकर आए। बहुत खुश रहें और बहुत तरक्की करें।